दोस्तों, आप लोगों को मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ। अनोखी तलाक, हेडिंग है अनोखी तलाक, अजीब गरीब किस्म का तलाक। वो वाक़या ये है कि एक आदमी था, उसकी मोबाइल चोरी हो गई और मोबाइल में जब चोरी हुई तो चोर बहुत होशियार रहते हैं। जो चोरी करता है वो गडेरी का भी हाल जानता है। चोर के सारे हालात से वाकिफ़ होते हैं। इसको चुराएं तो क्या करना, कहाँ सेटिंग करना, कैसे करना, सब मोबाइल चोरी करने के बाद उसको दिमाग ख़राब हो गया। लॉक को कैसे खोल लिया, मैसेज लिख के भेजा, जाओ मैंने तुमको 3 तलाक दिया। वो चोर लिख के भेजा। अब जिस आदमी का मोबाइल चोरी किया था उसकी बीवी मायूस है, रो रही है। अपने बाप को, अपनी माँ को, सबको बुलाई और अपना कपड़ा वगैरह जो है तैयार करके रोते हुए बच्चों को छोड़ के जाने की तैयारी कर रही। भाई हमको तो तलाक मिल गया है। चोर जिसका मोबाइल चोरी किया था उस मोबाइल से उस मोबाइल वाले के बीवी के पास मैसेज कर दिया, वहाँ तलाक। ये अनोखी तलाक है ये। अब वो आदमी रो रहे हैं सब, बच्ची के बाप और बच्चे के बाप दोनों बैठ के रो रहे हैं, क्या तुम्हारा बेटा ऐसे कर दिया। बच्ची की माँ और बच्चा लड़का है उसकी माँ दोनों बैठ के रो रहे हैं, कैसे किया, क्या ज़रूरत थी ये सब, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ पंचायत नहीं, ऐसे कैसे हो गया। बहरहाल लोग जाने के लिए अपना बढ़िया बिस्तर लेके बैठे हुए थे कि निकलेंगे। ये आदमी परेशान था ऐसे ही दुकान में जहाँ काम करता था। वहाँ से परेशानी की हालत में वो वहाँ से लौटा, गुस्से में आया घर, देखा तो यहाँ बढ़िया बिस्तर बांध के तैयार है। कहा ये क्या मुसीबत है। ससुर देखा तो खून खोल रहा है देख के कि गजब करके रखा हुआ है। सारा किरकिरी, बदमाशी, बेईमानी, टेंशन, मुसीबत सब ला के रख दिया। फिर पूछ रहा है ये क्या हो रहा है। तो बाप भी उसका उसी जगह था, यार बदमाशी कर लिया है, पूछ रहा है क्या हुआ है। तो इसका दिमाग ख़राब हो गया, पागल क्या किया है भाई, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। बीवी को तलाक दिया, मोबाइल में मैसेज लिख के भेजा है, वो कैसा होगा। क्या मोबाइल में मैसेज लिख के भेजा, तलाक दे दिए हैं। अरे भाई मैं खुद परेशान हूँ, सुबह से मोबाइल मेरी चोरी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना महंगा मोबाइल है, 40,000 42,000 का है। मैं खुद मर रहा हूँ, दुकान में टेंशन में, परेशानी में काम करके किसी तरह टाइम गुजार के इधर आया हूँ। जिसने चोरी की कमबख्त उसी ने तो नहीं मैसेज कर दिया। दूसरा मोबाइल लाया तो चोर के पास तो था ही वो मोबाइल। उस मोबाइल में वो क्या किया, फ़ोन लगाया, नंबर इसी का था, नंबर याद है। फ़ोन लगाया, पूछा, अरे मनहूस, उठाया भी वो, कह रहा है कि तू फ़ोन चुराया तो चुराया, जान दे हरामखोर। मैसेज जी तक लिख के भेजा कि जहाँ मैंने तुमको 3 तलाक दे दिया। कहा यार वो चोर कह रहा है कि यार बहुत गुस्सा आ रहा था, किसी तरह तो मैं चुरा के लाया और बार बार मैसेज आ रहे हैं, अभी कहाँ हो, कब आओगे, आते वक्त एक जोड़ा मेरे लिए सूट लेते आना, शादी में जानी है कल, एक नया सूट लेके आना, एक नए मॉडल के लेके आना, एक बच्ची के वास्ते एकदम अच्छा क्वालिटी का सूट लाना। हर मिनट मैसेज आ रहा है। मैसेज देख देख के मुझे गुस्सा आया, लॉक कंप्यूटर में जोड़ के खोला और मैसेज लिख दिया, अब जाओ मैंने तुमको 3 तलाक दे दिया। कह रहे खबीस, मोबाइल तो चुराया था, तलाक क्यों दिया। खैर तलाक नहीं पड़ेगी, तलाक कोई चोर ने भेजा था, उसकी बीवी थोड़ी है, बीवी तो इसकी है, इसको इख्तियार है तलाक देने का। तो तलाक तो नहीं पड़ी जब कन्फर्म हो गया। लेकिन वो तलाक देने की वजह देखो क्या बता रहा है कि बार बार मैसेज आ रहा था इसमें कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कपड़ा लेते आना, आते वक्त सालन लेते आना, बच्ची का सूट लेके आना, शादी में जाने के लिए अलग क्वालिटी का कपड़ा लेके आना। तो मियाँ बीवी का मामला है, बीवी अपने शौहर से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। बहरहाल लेकिन उस आदमी को गुस्सा आ रहा है, ये तो मर्द का दिल है जो ये रोज़ाना झेलता था, बर्दाश्त करता था, और इनके अंदर की बात है ये। लेकिन जो चोर था वो शादीशुदा नहीं था, तो क्या जाने कि मियाँ बीवी के क्या हालात होते हैं। उसने को गुस्सा आया, उसने मैसेज लिख के भेज दिया कि जब मैं लिख के बता रहा है कि जब मैं लिखा नहीं कि मैं जाओ मैंने तुमको 3 तलाक दिया, तो उसके बाद से मैसेज नहीं आ रहा था, तो मैं अपने जान छुड़ाया था उससे। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी बीवी है कि कौन है, मैं सोचा तू भी कुंवारा ही होगा। बहरहाल चोर पकड़ाया भी बाद में, बदमाशी भी किया। ऐसे भी हरकतें कर देते हैं लोग, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। चुरा लिया उसको, फिर देखो परेशान भी कर दिया, तब जाके लोगों के
مزاج درست ہوئے اور اس چور کو ذلیل بھی کیا گیا، پیٹا بھی گیا، مارا بھی گیا، کہا کم بخت چرا لیا تھا، لیا کے استعمال کرتا، بیچتا، کھا جاتا۔ یہ جھنجھٹ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ نفرت، رشتہ داروں میں دوری پیدا کرنا کہیں بھی کبھی بھی صحیح نہیں ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اب غلط کام کر کے غلط طریقے سے رشتوں کو توڑ دے رہے تھے، ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے غلط حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔